ये वो चार्ट है सिल्वर का जो मैंने अभी ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर किया। सिल्वर भी हमारे पास कॉम्प्रेस्ड था 2020 से यहाँ तक, ब्रेकआउट मिला हमें, वापस आके रीटेस्ट, फिर दूसरा टॉप बनता है, दोबारा आके रीटेस्ट हुआ, तीसरा टॉप बनता है, फिर आके रीटेस्ट हुआ। अब ये जो चार्ट है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये वाला चार्ट हमें यहाँ पे डबल टॉप दिखा रहा है कि सिल्वर ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया है। ये एक ये टॉप था, दूसरा ये टॉप है, डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के नीचे आया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है क्योंकि इस साइड से हमें हायर हाइज मिल रहे हैं और RSI जो है वो लोअर हाइज प्रिंट कर रहा है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ये जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, इसके नीचे सिल्वर ने आके लिक्विडेशंस हंट की हैं, ये स्टॉप लॉसेस लिए, लिक्विडिटी ली, और उसके बाद ये आपके पास एक पैराबोलिक मूव है जो हमने पिछले दिनों में देखा है। चार्ट कौन सा था? बेरिश, क्योंकि डबल टॉप बना हुआ था। प्राइस एक्शन भी बेरिश है, RSI भी बेरिश प्रिंट कर रहा है, लेकिन हमें एक पैराबोलिक मूव मिला सिल्वर में। गोल्ड के अंदर भी हमें RSI डाइवर्जेंस मिली पिछले साल और उसके बाद ये पैराबोलिक मूव आया। हमारे पास ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये जो अभी मैंने आप लोगों को सिल्वर का चार्ट दिखाया था यहाँ पे, और ये जो हमारे पास एक बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें और उसमें क्या आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें एक फेक आउट मिला, वापस आकर ये बुलिश फ्लैग बना। खैर, ये जो हमारे पास प्राइस सप्रेस थी, यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें ये पहला टॉप मिलता है, ये दूसरा टॉप मिलता है। नीचे हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस बनती हुई दिखाई दे रही है कि प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है और RSI एक लोअर हाई जनरेट कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, सिल्वर को भी वीकली में देखा था, इसको BTC को भी वीकली में देख रहे हैं। अभी BTC ने फिलहाल क्या किया, मैं अगर इस जगह पे मार्क करूं ये लाइन, BTC ने इस वीक में क्या किया, स्टॉप लॉसेस हंट किए हैं। प्रीवियस जो हमारे पास एक लो बना हुआ था उसके नीचे से SL हंटिंग की, लिक्विडेशंस उठाई और वापस अभी वीकली क्लोजिंग जो है वो हमें ऊपर देखने को मिल सकती है। वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन डेली क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास डेली क्लोजिंग है। ये लिक्विडेशंस हंट हुई हैं, डेली क्लोजिंग हमें ऊपर मिल गई है। अगर हम प्रीवियस देखते हैं, यहाँ पे जी हमारे पास एक बेरिश फ्लैग बना था, ये वाला एक बेरिश फ्लैग है जो कि सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बेरिश फ्लैग है और बेरिश फ्लैग शुरू हुआ था यहाँ से, और हमारा ये वाला जो बेरिश फ्लैग है ये मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट भी हो गया, ये ठीक है। लिक्विडेशंस भी पिछली प्रीवियस जो हैं वो हंट हो गई हैं। सिल्वर में भी हमें बेरिश वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया गया था डबल टॉप बना के, उसके बाद सिल्वर ने पैराबोलिक मूव दिया, सिल्वर में से भी पैसा आउट होना शुरू हो गया। गोल्ड में पंप आया, गोल्ड में से भी पैसा आउट होना शुरू हो गया, और आप लोगों ने देखा विद इन 24 to 36 आवर्स बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर में से ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन मार्केट कैप आउट हुआ था और बड़ा क्रैश आया। समझते हैं ना कि क्रिप्टो जो है वो एक ऐसा एसेट है जिसमें हमें क्रैशेस ज़्यादा मिलते हैं या वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो गोल्ड और सिल्वर क्या था, गोल्ड और सिल्वर को तो स्पेशली गोल्ड को सेफ हेवन समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों को तबाह कर दिया था गोल्ड ने। ये अभी पिछले हफ्ते की बात है ना, सबके सामने था। ये हमारे पास है जी BTC का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे भी टेस्ट कर लिया है, इसके नीचे से लिक्विडेशंस भी ले ली हैं, ये वाला जो लेवल है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसको टेस्ट भी कर लिया है, ये वाला जो हमारे पास एरिया है इसको टेस्ट भी कर लिया, और ये जो प्रीवियस वीक लगी हुई थी जिसके नीचे से लिक्विडेशंस नहीं ली गई थी, वो वाली लिक्विडेशंस भी हंट हो गई हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि ऑफ कोर्स हम तो ऑल्ट कॉइन्स में बैठे हैं। ये हमारे पास अदर्स इनटू BTC का चार्ट है, और अदर्स इनटू BTC के चार्ट में ये 2021 का टॉप है जो हमारे पास प्रीवियस ऑल्ट सीजन था। 2021 के टॉप के बाद आपके जो ऑल्ट्स हैं
वो नीचे आते जा रहे हैं। और ये हमारे पास दिसंबर 2024 है जिसमें भी हमारे एसेट स्टक हुए थे, दिसंबर 2024। हमें यहां पे कंप्लीट एक फॉलिंग वेज मिला है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। इसी सपोर्ट एरिया पे आपकी जो अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट है ये साइडवेज चल रहा है। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और इन कैंडल्स को हम बॉडी टू बॉडी मैच करते हैं ट्रेंड लाइन के साथ, तो हमें यहां से ब्रेकआउट मिल गया है, लेकिन एक्यूमुलेशन हो रही है। अभी मैं थोड़ा सा इसको अब क्लोजअप व्यू आपको देना चाह रहा हूं। यहां पे मंथली टाइम फ्रेम पे आपको डबल बॉटम मिल रहा है। ये वाला बॉटम एक लो था, ये वाला बॉटम जो है ये एक हायर लो बना हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें यहां से ब्रेकआउट मिला हुआ है। सपोर्ट पे मौजूद हैं जो हमारे पास सपोर्ट लाइन 2017 से चलती आ रही है। और फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई में हमें बुलिश क्रॉसओवर भी मिल चुका है। दूसरा महीना भी गोल्ड प्रिंट ग्रीन प्रिंट हो रहा है और यहां पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रही है। ये हमारे पास है अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट और ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तक ऑल्ट सीजन क्यों नहीं आया? ऑल्ट सीजन ना आने की वजह यह है कि हमें यहां पे ये जो अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट है इसमें पहले हमें कोई ब्रेकआउट नहीं मिला, हमें कोई ब्रेकआउट नहीं मिला और अब जाके हमें यहां से ब्रेकआउट मिला है। और ये जब इस लेवल पे पहुंचेगा दिसंबर वाले लोग आउट हो जाएंगे, दिसंबर 2024 वाले। और ये आपका जो फॉलिंग वेज है इसका टारगेट ऑफ कोर्स ये होता है और 0.46 टारगेट होगा। और अगर हम जाते हैं ऊपर अपर साइड पे, ये वाले लेवल्स ओपन है, ये भी हमारे पास एक हाई था, ये एक हायर हाई बना था। यहां पे भी अगर हायर हाई बनता है तो एक बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन होगा। ये 2026 के मिड में स्टार्ट हो सकता है, ये 2026 के लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट हो सकता है, ये 2027 तक खींचा जा सकता है क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। ये हमारे पास अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट है सपोर्ट पे मौजूद। अब अदर्स की डोमिनेंस को भी एक नजर देख लेते हैं। ये हमारे पास अदर्स की डोमिनेंस है जो कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखा रहा हूं। और वीकली टाइम फ्रेम पे अदर्स की डोमिनेंस भी ये अप्रैल 2024 था और ये दिसंबर 2024 है। यहां से फॉलिंग वेज के अंदर आ रही है और फॉलिंग वेज से हमें यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिल गया है। और हम ऑल्ट्स को अगर देखते हैं पिछले ये 10 12 15 वीक्स जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, यहां पे ये जो आप लोगों को 10 12 15 वीक से इतने दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि जो ऑल्ट्स की डोमिनेंस है ये बिल्कुल साइडवेज है, कभी थोड़ी ऊपर कभी थोड़ी नीचे। यानी जो पोर्टफोलियो लेट्स सपोज पिछले 2-3 महीनों से 5,000 पे अगर स्टक है तो वो इसी लेवल पे चल रहा होगा। कभी 4700 4600 पे आ गया, कभी वापस 5200 5300 पे चला गया, यानी $500-700 ऊपर नीचे होता रहा होगा। लेकिन ये 5,000 की रेंज के अंदर ही पोर्टफोलियो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी का $1,00,000 पे पोर्टफोलियो रुका हुआ था पिछले 2-3 महीने 4 महीने से, तो यकीनन आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो कोई 2-4 हज़ार ऊपर 2-4 हज़ार नीचे इसी सर्कल के गिर्द आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो घूमता रहा होगा यकीनन। अभी हमें यहाँ से डोमिनेंस में ब्रेकआउट मिला और ये जो अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट है यहाँ पे भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे सेम ये चीज़ यहाँ पे भी है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी डबल बॉटम बन रहा है, मंथली पे भी हमने डबल बॉटम देख लिया। आरएसआई जो है ये भी अपने इस जीरो लाइन से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ये एमएसीडी, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप ये पिछले 8 10 12 वीक्स देखते हैं तो इन वीक्स में आप लोगों का पोर्टफोलियो सेम जैसे मैंने अदर्स डोमिनेंस में बताया है, सेम वही चीज़ है कि अदर्स इनटू बीटीसी भी यहाँ पे। अब ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट लेवल पे ये अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट दिखाई दे रहा है, या अगर हम अदर्स की डोमिनेंस की बात करते हैं तो अदर्स की डोमिनेंस भी हमें यहाँ पे दिख रही है जो कि एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं, ये आपके पास अदर्स की डोमिनेंस है। यहां से सपोर्ट मिली थी अपसाइड पे, यहां से सपोर्ट मिली थी, यहां से सपोर्ट मिली थी, और अगेन ये जो आपकी डोमिनेंस है ये अपने उसी लेवल पे आ गई है।
यहाँ से ये डोमिनेंस नीचे जाएगी या अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट यहाँ से नीचे जाएगा या ऑल्ट कॉइन, हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं कि जी ऑल्ट सीजन आना था, ऑल्ट सीजन आया नहीं है, लेकिन पिछले 4 महीनों से कोई मूवमेंट ना तो अपसाइड हुई है और ना आपके ये अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 महीनों से एक डिप्रेशन फेज चल रहा है, सिर्फ एक डिप्रेशन फेज चल रहा है। अदर्स इनटू बीटीसी का जो आपका चार्ट है ये उसी सपोर्ट लाइन पे पड़ा हुआ है, जिस सपोर्ट लाइन पे आके गिरा था। यहाँ पे हमारे पास एक पहला बॉटम बनता है, बाउंस होता है, वापस दूसरा बॉटम बनता है और यहाँ से बाउंस होता है। और ये वाली जो रिजेक्शन है 0.14 वाली, ये ब्रेक हो तो ये दिसंबर वाले जो लोग हैं ये एज सून एज पॉसिबल निकल जाएंगे, जिसमें हमारे अपने ज़ाती पोर्टफोलियो भी मौजूद है। ये अदर्स इनटू बीटीसी का चार्ट शो करवा रहा है। ये हमारे पास इथीरियम बीटीसी का चार्ट है। इथीरियम इनटू बीटीसी का जो चार्ट है ये भी ये 2022 से, ये हमारे पास 2021 का टॉप था, ये 2022 से इस चैनल के अंदर आना शुरू हुआ है। ये हम पहले डाउन साइड है हमारे पास, ये चैनल की सेंट्रल लाइन को बार बार टेस्ट करता है, ठीक है, नीचे गिरा, अगेन यहाँ पे आके दोबारा उसी पॉइंट पे यहाँ से वापस बाउंस हो गया। और ये वो लेवल है जिस टाइम पे हमने अगस्त 2025 में देखा कि इथीरियम ने ऑलमोस्ट कोई 5000 के करीब जाके हाई लगाया, 4900 समथिंग, वहाँ पे जाके अभी ये दोबारा एक बार फिर इसने जाके टेस्ट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया अपर ट्रेंड लाइन को। यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से, यानी ये वो लाइन चलती आ रही है जो 2022 से इथीरियम को बार बार रिजेक्ट करती आ रही है। और जिस टाइम पे भी एक रिजेक्शन ब्रेक होती है उस टाइम पे बाउंस मिलता है और बहुत ज़्यादा तगड़े वाला बाउंस मिलता है। लेकिन हमें यहाँ से ऑफ कोर्स रिजेक्शन ब्रेक होने का इंतज़ार है। अगर हम यहाँ पे, यही हमारे पास लाइन है अपर साइड और ये हमारे पास एक लोअर बाउंड्री है, इसका सेंट्रल पॉइंट हम लेंगे ना, क्योंकि ये हमारे पास लोअर साइड पे सपोर्ट थी, ये हमारे पास अपर साइड पे रिजेक्शन है। अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो इथीरियम है ये अपने इस सेंट्रल पॉइंट को टेस्ट कर रहा है अगेन, इस सेंट्रल पॉइंट को अगेन टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी टेस्ट किया था, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, अगेन यहाँ से बाउंस होता है इस साइड पे, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है 4900 भी बहुत करीब है, और फिर ये अपर साइड पे, क्योंकि ये वो रिजेक्शन है जो रिजेक्शन मार्केट में इथीरियम को पिछले 3 साल से ऊपर नहीं निकलने दे रही, और जब इस रिजेक्शन से ब्रेकआउट में मिल जाएगा तो उसके बाद तो जाहिर है इसने ऊपर जाना है। ये चार्ट इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ, बीटीसी बेरिश लग रहा है, बीटीसी बुरा दिखाई दे रहा है, वो भी तब तक जब तक हमें 74,000 वाला जो प्रीवियस लेवल है जिसके नीचे से आज इसने लिक्विडेशंस ली हैं, जब तक वहां से नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती। लिक्विडेशंस ले ली हैं, स्टॉप लॉसेस हंटिंग की है, डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है, वीकली क्लोजिंग में भी 3 दिन बाकी हैं, 3-4 दिन बाद कहां पे क्लोज होता है वो भी देख लेंगे। दिखाई बेरिश दे रहा है, लेकिन इस टाइम पे जो सेंटीमेंट्स हैं, अदर्स का भी आपको मैंने चार्ट दिखा दिया, अदर्स की डोमिनेंस दिखा दी, इथीरियम इनटू बीटीसी का भी चार्ट दिखा दिया कि ये चीज़ें हमें क्या दिखाई दे रही हैं। आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी बिल्कुल सपोर्ट पे पड़े हैं। बिटकॉइन यहां पे हमें बेरिश दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे सिल्वर बेरिश दिखा के उन्होंने उल्टी बाजी मारी थी, अब नीचे आ रहा है ना, तो मैंने कल लिक्विडेशंस देखी हैं, नीचे जब मार्केट गिरी है, ये हमारे पास फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है, इसको भी एक नज़र देख ले, फिर लिक्विडेशंस को भी देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो लिक्विडेशंस में दिखाना चाह रहा हूं, ये हमारे पास लिक्विडेशंस का मैप है। 24 आवर्स में पीछे, अभी जब बिटकॉइन नीचे आया 74,000 से नीचे आ गया, उसने एक विक लगाई है ना, 72,000 पे विक लगा के वापस ऊपर गया। 24 आवर्स में अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग्स की जो लिक्विडेशंस हुई हैं वो सिर्फ 529 मिलियन हुई हैं, सिर्फ 529 मिलियन।
अगर हम पीछे देखते हैं, जैसे 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर्स तक की लिक्विडेशंस हुई थी, जैसे 10 अक्टूबर का क्रैश आया था 2025 में, अगर उसके हिसाब से कंपेयर किया जाए तो 529 मिलियन जो है ये सिर्फ ही है। इतनी सी लिक्विडेशंस 24 घंटे में नॉर्मली चलती रहती हैं। अब क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस लोगों ने क्लोज कर दी हैं, लॉन्ग पोजीशंस लोगों की क्लोज हो गई हैं। अब अगर हम यहां पे देखते हैं, ये जी हमारे पास चार्ट है बीटीसी की, बाइनेंस की लिक्विडेशन का मैप, और नीचे अगर आते हैं तो ये बिटकॉइन एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप है। इसको अगर हम यहां पे जाके देखते हैं ना, 65,000 पे अगर बिटकॉइन की प्राइस आती है, इसको ज़रा सा समझ लें, 65,000 पे अगर लिक्विडेशन इसकी बीटीसी की प्राइस आती है, तो लिक्विडेशंस यहाँ पे जो लॉन्ग की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं वो 1.10 बिलियन की पड़ी हैं, ठीक है, अगर 65,000 पे आती है। और अगर ये प्राइस अपसाइड चली जाती है 87,941 डॉलर्स पे, तो यहां पे जो टोटल लिक्विडेशंस पड़ी हैं शॉर्टर्स की, जो लेवरेज है वो 6.48 बिलियन डॉलर्स का है। डाउन साइड पे पहले भी अगर आप लोग देखें तो ऑलमोस्ट 12, 15, 20 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस हुई थी 10 अक्टूबर 2025 वाले क्रैश में। जैसे अभी गोल्ड में हुआ है, जैसे 15 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैप उसमें से आउट हो गया था। बीटीसी की प्राइस 87,900 पे जाए तो 6.48 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस है, यहां तक लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। किसी भी टाइम पे, अभी अगर चार्ट पे हमें बेरिश दिखाई दे रहा है, तो किसी भी टाइम पे मार्केट मेकर्स जो हैं आपके, ये किस टाइम पे और कैसे बाजी पलट दें, इसके बारे में आप कभी भी नहीं अंदाजा लगा सकते। अगर बुलिश दिखा के मार्केट को बेरिश कर सकते हैं, तो बेरिश दिखा के मार्केट को बुलिश भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट मूवमेंट उनके पैसों से और उनके एक बिग मनी और ह्यूज अमाउंट से होती है। हमारे जैसे लोगों के 5-5, 10-10 हज़ार या 2-2, 4-4, $100 से मार्केट मूव नहीं होती। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और मार्केट की सिचुएशंस वर्स मजीद होती जाएंगी जैसे जैसे इसकी अडॉप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड होती जाएगी, जैसे जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस आते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स आते जाएंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती जाएंगी, उतनी ही ये कंडीशन जो है वो आम रिटेलर बंदे के लिए या बेसब्रे बंदे के लिए वर्स्ट होती जाएगी। ये अपडेट थी इस टाइम पे, जो मैंने तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें कवर कर दी हैं।